जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 46वां सर्ग। पुत्र वधू से दुखी दीति का कुशप्लव में तप करना। दीति को अपने पुत्रों के संहार होने से बड़ा दुख हुआ और वे इसके लिए कश्यप जी के पास जाकर बोली, भगवान, मेरे पुत्रों को देवताओं ने मार डाला है, अतः मैं घोर तपस्या करके ऐसा पुत्र पाना चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके। दीति की यह बात सुनकर कश्यप जी बोले, तपोधने, ऐसा ही होगा। यदि तुम पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुझ मुझसे ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकोगी। दीति यह सुनकर उत्साहपूर्वक कुशप्लव नामक तपोवन में आकर कठोर तप करने लगी। उस समय इंद्र विनय पूर्वक उनकी सेवा टहल करने लगे। श्री राम जब सहस्त्र वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष रह गए तो एक दिन दीति ने इंद्र से कहा, वीर, अब मेरे तप से केवल 10 वर्ष शेष रह गए हैं। 10 वर्ष पूर्ण होते ही तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने उसे तुम्हारे विनाश के लिए उत्पन्न करना चाहा था, किंतु अब जिस समय वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, मैं उसे शांत कर मात्र स्नेह से पूर्ण कर दूंगी। इतना कहकर दीति निद्रा से अचेत हो गई और बिल्कुल अपवित्र अवस्था में आ पहुंची। यह देखकर इंद्र तुरंत माता दीति के उदर में प्रवेश कर गए और उसमें स्थित गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। अब इस तरह टुकड़े किए जाने से वह बालक जोर से रो पड़ा, लेकिन उस रोते हुए बच्चे का भी उन्होंने 7 टुकड़े कर ही दिया। फिर उधर से निकलकर दीति से बोले, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने उस बालक के 7 टुकड़े कर डाले। अब तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।